हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। आज हमारा इसका लास्ट चैप्टर चल रहा है बेटा। हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सभी ने देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो बेटा प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर रिमेनिंग पार्ट इज़ नेक्स्ट पार्ट टॉपिक इज़ बेटा द वर्ल्ड ऑफ बुक। आप इस टॉपिक के अंदर देखिए बेटा, जो बुक्स का एक अलग से संसार था उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो उस समय के अंदर देखिए बेटा, इस पीरियड के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी एपिक्स के बारे में हम लोगों ने सुना है। तो जो एपिक्स से बहुत ही बड़े बड़े ग्रैंड कंपोजिशन उसके अंदर थी और इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मैन और वीमेन ने अभिनेता के रूप में, हीरो के रूप में कार्य किया था। तो इन सभी के अंदर एक तमिल का फेमस एपिक था जिसका नाम क्या था, सिलापाडिकारम नाम का एक एपिक था, तमिल में लिखा गया था। और इसके जो पोइट थे उसका नाम क्या था, इलांगो नाम का पोइट था और ये आज से 1800 साल पहले लिखा गया था। इस स्टोरी के अंदर देखिए बच्चों क्या बताया गया। इसके अंदर एक मर्चेंट, एक व्यापारी के बारे में बताया गया जिसका नाम क्या था, कोवालम था। और वह पुहार नामक स्थान पे रहता था और उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ का नाम क्या था, उसकी, लेकिन वो अपनी वाइफ को छोड़कर एक माधवी नाम की एक कोर्टिशन यानी कि एक कवियत्री से प्रेम करने लग गया था। और उसने, वो अपनी वाइफ को, कलंगी नाम की उसकी जो वाइफ थी, उसे उसने नेगलेक्ट कर दिया था। कुछ समय बाद जो कलंगी और वो है होता है, वो दोनों पुहार को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, मदुरई चले जाते हैं। लेकिन मदुरई जाने पर वहाँ के जो राजा थे, पांड्या किंग थे, उन्होंने क्या है, मतलब उन जो ये जो कोवालन था उसके ऊपर क्या है, ज्वेलरी, मतलब चोरी का आरोप लगाकर उसे राजा के सामने पेश कर दिया जाता है। और जो राजा होता है वो क्या है, उसे मृत्युदंड दे देता है। लेकिन जो कलंगी होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो उससे अभी बहुत अधिक प्रेम करती है और वो बहुत अधिक नफरत से, घृणा से भर जाती है और वो अपने न्याय की भीख मांगती है। और वो पूरी जो मदुरई की जो शहर होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, नष्ट कर देती है गुस्से में आकर, क्योंकि उन्होंने उसके पति को मार दिया था। तो इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज़ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। तो जो जब भी उसके पति को मारा गया तो क्या है, वो बहुत अधिक परेशान हो जाती है, दुखी हो जाती है और वो अपने दुख को इस प्रकार से एक गाने के रूप में से प्रकट करती है। और वो क्या कहती है, क्या इतने बड़े संसार के अंदर मुझे न्याय देने वाला कोई भी नहीं है। इस देश के अंदर क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे न्याय दे सके। यहाँ के जो राजा हैं वो क्या है, क्या यहाँ पर कोई भगवान नहीं है, क्या यहाँ पर, क्या देयर नो गॉड, क्या इस देश के अंदर कोई भगवान नहीं है जो मुझे न्याय दे सके। बेवजह मेरे पति को मार दिया गया है। क्या यहाँ की जो राजा की जो तलवार है वो क्या है, सिर्फ इनोसेंट स्ट्रेंजर्स को मारने के लिए ही है। इज़ देयर नो गॉड, नो गॉड, क्या यहाँ पर भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। इस प्रकार से गाती हुई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसी प्रकार से देखिए बच्चों, एक और तमिल की एपिक के बारे में इसमें बताया गया जिसका नाम क्या था, मनी मैकलाई इसका नाम था। और इसे क्या, सतनार नामक कवि के द्वारा 1400 साल पहले लिखा गया था। इसके अंदर कोवलन और माधवी दोनों, कोवलन और माधवी के बारे में इसमें बताया गया है। इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, दीज ब्यूटीफुल इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर जो कॉम्पोजिशंस थी उसके बारे में उस समय के अंदर उसमें बताया गया है। और जो इतनी भी ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो क्या है, आज से लगभग अबाउट 100 ईयर्स अगो, मतलब कई 100 साल पहले इन्हें तैयार किया गया था। अदर राइटर्स सच एस कालिदास, इसके अलावा कालिदास के द्वारा भी लिखी गई रचनाओं को इसमें बताया गया है, जिन्होंने संस्कृत के अंदर अपनी सारी रचनाओं को लिखा था। तो उसके बारे में इसे बताया गया। तो उनकी एक रचना थी मेघदूत। तो मेघदूत नामक उनकी रचना के अंदर एक ये देखिए पोयम की लाइनें इसके अंदर दी गई हैं कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और जो ठंडी हवा है वो क्या है, पूरी अर्थ को खुशबू से भर रही है, फूलों से खुशबू आ रही है। और जब फूलों से खुशबू आती है तो ऐसे लगता है कि हवा के साथ जब खुशबू आती है तो ऐसा लगता है कोई शावर यानी कि कोई झरना बह रहा है। और जो हमारा जो हृदय है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और हम खुशी से फूल जाते हैं और हमें चारों तरफ बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो मेघदूत की जो कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत रचना थी उसके अंदर इन लाइनों को बताया गया है। इन सभी के अलावा नेक्स्ट हेडिंग में बेटा रिकॉर्डिंग्स एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज़, पुराने समय की जो कहानियाँ होती थी उन्हें किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता था, कैसे उन्हें संरक्षित करके रखा जाता था।
तो पुराने समय के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रकार की रचनाओं को लिखा गया था, हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ को लिखा गया था। उन सभी के अंदर पुराण नामक एक ग्रंथ भी आते हैं। पुराण का अर्थ होता है ओल्ड, यानी कि पुराना। जो पुराण होते हैं इनके अंदर अलग अलग देवी देवताओं की स्टोरियों को इसके अंदर मेंशन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती के बारे में बताया गया है। इन सभी की क्या है, पूजा की जाती थी। इनके अलावा इस संसार के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उन्हें कैसे तैयार किया गया, जो राजा महाराजा थे वो कैसे तैयार हुए थे, किस प्रकार से उनको राजा बनाया गया, उन सभी के बारे में भी इसमें बताया गया है। आगे बच्चों, पुराण्स वर रिटन इन सिंपल। जो पुराण से उन्हें क्या संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, और जो इनके अंदर जो भाषा यूज़ की गई थी वो मतलब बहुत ही आम बोलचाल की भाषा को इसमें यूज़ किया गया था, ताकि सभी लोग इसे आसानी से समझ सकें। और इसके अंदर व्यूमेंस और शूद्र के बारे में बताया गया था, जिन्हें उस समय क्या है वेद के अंदर स्थान नहीं दिया गया था, उन्हें पुराण के अंदर स्थान दिया गया था। और रिसाइटेड इन टेम्पल्स, और इन पुराणों को क्या है, जो पुराण्स के अंदर जितनी भी पोयम लिखी जाती थी इन्हें मंदिरों के अंदर गाया जाता था, और लोग जो आम लोग होते थे वो वहाँ पर उन्हें सुनने के लिए आते थे। इन सभी के अलावा 2 संस्कृत एपिक्स जो बहुत ही पॉपुलर है, महाभारत एंड रामायणा, इन दोनों को उस समय के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ग्रंथ थे, उसके बारे में भी इस युग के अंदर बताया गया है। तो आगे देखिए बच्चों, रामायण हैज़ बीन पॉपुलर, ये दोनों बहुत पॉपुलर थे। इन दोनों के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ भी है। तो जो महाभारत है उसके अंदर क्या है, लड़ाई बताई गई है, किसकी कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई हुई थी, उसके बारे में इस महाभारत के अंदर बताया गया है। ये जो लड़ाई थी वो किसके ऊपर, कुरास के जो हस्तिनापुर की जो कैपिटल थी उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कौरव और पांडव के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। और इट्स सेल्फ वाज एन ओल्ड वन, ये बहुत ही पुरानी रचना है, बट वाज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नोन इट टुडे, और जो लिखी गई है आज से 1500 साल पहले, और इसके बारे में आज हम इसे महाभारत के नाम से जानते हैं। बोथ पुराण्स एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंप्लाइड बाय व्यास, इन दोनों को ही क्या है, किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि व्यास के द्वारा लिखा गया है। भगवत गीता जो क्या है, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किया था, वो भी क्या है, महाभारत का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आती है बेटा रामायण। रामायण के बारे में भी आप सभी बच्चों को पता है। रामायण के अंदर भगवान राम के बारे में बताया गया है, जो कौशल के राजा थे, और लेकिन उन्हें क्या है वनवास के लिए भेज दिया जाता है। उनकी जो वाइफ सीता होती है उसे लंका का जो लंका का जो राजा होता है रावण, वो उसे उठाकर ले जाता है, और जो भगवान राम होते हैं वो सीता को लड़ाई करके छुड़वाकर और वापस ले आते हैं, और वो अयोध्या को जीत लेते हैं। द कैपिटल ऑफ कौशल अबाउट आफ्टर हिज विक्ट्री, उसकी जीत के बाद उसका नाम कौशल रख दिया जाता है। तो महाभारत की तरह ही यह भी क्या है, बहुत ही पुरानी एपिक है, और इसके अंदर भी क्या है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताया गया है। वाल्मीकि को रामायण का क्या इन्होंने संस्कृत के अंदर इसे रचा था, इसके बारे में इन्होंने कंपोज किया था। इन सभी के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉपुलर जो एपिक थे उस समय के, बहुत ही पॉपुलर एपिक माने गए हैं। तो ये था बच्चों उस समय के अंदर कौन कौन सी पुरानी बुक्स, कौन कौन से एपिक्स के बारे में लिखा गया था। आगे आता है बच्चों नेक्स्ट है बेटा हमारी हेडिंग स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, जो ऐसी कहानियाँ जो साधारण लोगों के द्वारा भी बताई गई थी। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो क्या है गांव के अंदर गलियों के अंदर डांस करते थे, गाना गाते थे, वो भी क्या है छोटे छोटे प्ले को परफॉर्म करते थे। इन सभी के अंदर क्या है, छोटी छोटी कहानियों को इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें जटक्स और पंचतंत्र के नाम से जाना जाता था। और ये कहानियाँ, इन कहानियों के अंदर क्या लिखा जाता था, उस समय के अंदर जो जो घटनाएं, छोटी छोटी घटनाएं होती थी, उन सारी घटनाओं को इन पंचतंत्र की कहानियों में डाला जाता था। और इसके अंदर क्या है, स्तूप्स की और अजंता की गुफाओं की कहानियों को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, इसके अंदर डाला गया था। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी कहानी बताई गई है। तो मैं आपको ये कहानी वैसे ही बता रही हूँ बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ये जो स्टोरी है वो किसके, मंकी के राजा बंदरों का जो राजा था उसके बारे में बताई गई है। एक बार की बात है, एक बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा मतलब बंदरों की एक टोली होती है, उनका एक राजा होता है, और ये सभी हिमालय पर्वत के पास जो गंगा नदी बहती थी उसके नदी के किनारे पर रहते थे। तो अपने 80,000 इसके जो वानर सेना थी उसके साथ रहता था ये जो मंकी का राजा था।
वो वहाँ पर क्या है कि स्पेशल आम का पेड़ था, उसके ऊपर बहुत ही स्पेशल प्रकार के आम लगते थे और ये जो आम थे बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। तो ये जो आम थे जब ये बड़े मतलब इतने मीठे थे कि जब ये इन्हें खाते थे वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। एक बार क्या होता है, एक जो आम होता है वो टूटकर गिर जाता है और कहाँ नदी में गिर जाता है और वो बहकर वाराणसी चला जाता है। जो आम होता है वो बहकर वाराणसी चला जाता है। तो वहाँ वाराणसी के अंदर वाराणसी के जो राजा होता है वो नहा रहा होता है। तो जब राजा को आम मिलता है तो वो राजा उसको टेस्ट करता है और टेस्ट करते ही राजा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि उसने ऐसा आम आज से पहले कभी नहीं खाया था। अब वो अपने सारे मंत्रियों को क्या कहता है कि तुम जाओ और इस आम के पेड़ को ढूंढ कर लाओ कि ये पेड़ कहाँ पर है, मुझे इसके फल चाहिए। अब जो उसके जो नौकर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो सारे पूरे हिमालय के ऊपर चले जाते हैं, राजा को उस हिमालय पर लेकर जाते हैं। राजा वहाँ पर उस आम के पेड़ को देखता है तो राजा वहाँ पे भर पेट मतलब बहुत सारे आम खाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन राजा क्या देखता है, रात को क्या देखता है, जो मंकी होते हैं, बंदर होते हैं, वो भी उस आम के फलों को खा रहे थे। तो इससे जो राजा होता है वो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो क्या सोचता है कि मैं राजा भी इसी पेड़ के फल खा रहा हूँ, या बंदर भी इसी पेड़ के फल खा रहे हैं। तो वो राजा उन्हें मारने की प्लानिंग करता है। लेकिन जो उसका बंदरों का जो राजा होता है वो उसकी प्लानिंग को सुन लेता है और वो अपने सारे वानरों को बचाने की कोशिश करता है। तो वो सभी मिलकर क्या करते हैं, उस आम के पेड़ की डालियों को तोड़ते हैं और उन्हें आपस में लपेटकर एक बहुत पक्की रस्सी बना लेते हैं। और उस रस्सी से क्या है, वो उसके ऊपर नदी के ऊपर एक पुल बना देते हैं। अब वो पुल एक साइड तो पेड़ के ऊपर बंधा हुआ होता है, लेकिन दूसरी साइड जाकर जो वहाँ का जो राजा होता है, बंदरों का जो राजा होता है, वो दूसरी साइड से उसे पकड़ लेता है और एक एक करके उसके 80,000 जो वानर सेना थी उन सभी 80 की 80,000 वानर सेना को पुल पार करवा देता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा कठिन कार्य होता है बेटा कि जो बंदरों का जो राजा होता है वो उन बंदरों को पुल पार करवाते करवाते, क्योंकि एक साइड से उसने उस रस्सी को कस के पकड़ा हुआ होता है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और ज़्यादा थकने की वजह से क्या है, वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, जो राजा आया था वो राजा उन सब चीज़ों को देख रहा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर जो राजा होता है उसे बहुत अधिक दया आती है और वो फटाफट भागकर उस बंदरों के राजा को उठा लेता है, उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन जो बंदरों का राजा होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इससे क्या है, जो राजा होता है उसे बहुत अधिक दुख होता है। तो इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी कहानियों को इसके अंदर डाला गया है और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी हैं जो इसके अंदर ऐड की गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग आती है बच्चों, राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब देखिए जो उस समय के अंदर जो साइंस थी उसके बारे में भी कुछ बताया गया है। तो क्या बताया गया है, उस समय का जो आर्यभट्ट नामक जो मैथमेटिशियन था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था और रोट अ बुक इन संस्कृत नोन एज, उन्होंने आर्यभट्टनम नामक एक बुक लिखी थी और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारी अर्थ है वो अपने एक्सिस के ऊपर ही रोटेट कर रही है और इसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। और जो सन और हम सब जो सोचते हैं कि जो सूरज है वो निकलता है और छिपता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि जो हमारी पृथ्वी है वही सूरज की चारों तरफ चक्कर काटती है। इसके अलावा उन्होंने साइंस की भी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर दिखाई थी। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था और इसके अलावा उन्होंने कैलकुलेटिंग फार्मूलाज भी बहुत अच्छे तरीके से बताया था और जो आज भी हम उन सारे फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य भी बहुत अलग अलग प्रकार के नाम के जो मैथमेटिशियंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। इन्होंने भी बहुत सारी डिस्कवरीज के बारे में बताया था। आगे बेटा नेक्स्ट देखिए, जीरो और आयुर्वेदा। तो जो जीरो है, जीरो के बारे में देखिए बताया गया था। तो जो जिस जीरो का आज हम यूज़ करते हैं, मैथमेटिशियन हमारे भारत के अंदर सबसे पहले जीरो का आविष्कार हुआ था और इस जीरो को सिस्टम काउंटिंग वाज अडॉप्टेड बाय किसके द्वारा, अरब्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया। इसके बाद ये यूरोप चला गया, यूरोप के बाद पूरे संसार के अंदर धीरे धीरे करके ये फैल गया था। और जो आयुर्वेदिक थे यानी कि जो आयुर्वेदा थे उसके बारे में भी क्या हमारे भारत के अंदर ही सबसे पहले इसका आविष्कार हुआ था। और दो फेमस उस समय के जो आयुर्वेदा थे कौन थे, चरखा और सुश्रुता। तो चरखा नामक जो आयुर्वेदा थे उन्होंने चरक संहिता के नाम से एक पुस्तक लिखी थी और जो सुश्रुता थे उन्होंने सुश्रुता संहिता के नाम से एक पुस्तक लिखी थी और जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका आयुर्वेद के अंदर इलाज नहीं है। आगे देखिए बच्चों, पेपर के बारे में बताया गया। टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वाज क्लोजली गाइडेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। और सबसे पहले क्या है ये सब देखिए, ये जो पेपर के बारे में बताया गया बेटा, पेपर वाज हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। जो पेपर है वो हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। हम पेपर को ऊपर प्रिंट करते हैं, पेपर को ऊपर लिखते हैं, पेपर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है।
तो जो पेपर का सबसे पहला आविष्कार हुआ था वो चाइना में आज से 1900 साल पहले हुआ था, और चाई लुन नामक एक आदमी ने इसका आविष्कार किया था। उसने कैसे बनाया पेपर, देखिए बेटा, उसने प्लांट्स की फाइबर्स, क्लॉथ, रॉप और ट्रीज़ की जो बाग थी उन सभी को तोड़कर पानी में भिगो दिया, और उसके बाद इन्होंने इसे प्रेस कर करके उसका सारा पानी निकाल दिया, और उसकी जो लुगदी बनती है उसको उन्होंने क्या किया, सुखा दिया। सुखाने के बाद उससे उन्हें पेपर बनाया। तो इस प्रकार से आज भी जब हैंडमेड पेपर बनाया जाता है तो इसी प्रोसेस को इसके अंदर अपनाया जाता है। चाइना के बाद देखिए ये जो प्रोसेस था वो कहाँ चला गया, इसके बाद ये कोरिया गया, कोरिया के बाद धीरे धीरे करके क्या है, ये जापान चला गया, जापान से बगदाद गया, और ये धीरे धीरे करके यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सारे भागों के अंदर फैल गया। इस प्रकार से पेपर का जो आविष्कार था वो भी बहुत तेज़ी से एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर फैल गया था। तो बच्चों, ये आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, हमारी हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है, हमारा 6th क्लास का टोटल सारा सिलेबस हमारा आज कंप्लीट हो गया है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। फिर भी बेटा अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, मैंने पूरी कोशिश की है बेटा इसको इजी लैंग्वेज में समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं और आपके डाउट्स को टाइमली क्लियर होकर आपके डाउट्स दूर हो सकें। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।